डब्ल्यू ए बी जब कोई बोलेगा तो तुम ये वाला एरिया निकालेगा, ये हाइट कितनी है या विड्थ बोल लो कितना 10 और ये लेंथ कितनी है 2, तो वर्क डन कितना हो गया? तो हम लिखेंगे सर क्यू ए बी इक्वल टू +20 के -20, +20 के -20 प्लस, क्योंकि एक्सपांड हुआ ना, एक्सपांशन हुआ है ना, एक्सपांड हुई है गैस, प्लस ये यू बी हमको पता है शायद कितना 50 है ना, यू बी कितना है 50, यू बी हमको पता है कितना है 0 है। अरे देखना लिखा है वहां काला अक्षर में, नीला अक्षर में, तो क्यू ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 जूल। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज पढ़ेंगे, लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, हेडिंग लिखिए साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या है बच्चों कि अगर कोई भी गैस या कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है एंड रिटर्न बैक टू इनिशियल स्टेट, तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो लिखिए जरा, व्हेन इनिशियल स्टेट एंड final state of a thermodynamic process is same, then it is said to be cyclic process. It's said to be cyclic process. मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास ये है वॉल्यूम एक्सिस, ये प्रेशर एक्सिस है, ये आपका स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। ठीक है, एक गैस प्रोसेस होती है 1 से 2 एंड वापस आ जाता है 2 to 1। तो ये मान लीजिए कितना है वॉल्यूम, यहाँ पे V2 है, ये वॉल्यूम V1 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है और यहाँ पे मान लेते हैं P2। ठीक है, तो ये तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, हम लोग अगर वर्क डन की बात करें यहाँ पे, तो वर्क डन क्या है? तो जब स्टेट 1 to 2 गया है, तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, तो वॉल्यूम एक्सिस पे इस कर्व का जो एरिया है वही क्या है आपका? वर्क डन है। ठीक है, तो 1 to 2 स्टेट में आपको वर्क डन कुछ पे मिला है, तो W1 to 2 मिला है। अब अगर हम बात करें 2 to 1 स्टेट में जाएगा, तो उसके नीचे का एरिया क्या है? ये वाला शेडेड रीजन, तो हम लोग लिखेंगे W2 to 1। अब इसमें W1 to 2 का एरिया ज़्यादा है एज कंपेयर टू 2 to 1। ये क्लियर है? तो हमारे पास एक तरह का वर्क हुआ है 1 to 2 में और दूसरे तरह का हुआ है 2 to 1 में। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि सर 1 to 2 जब स्टेट गया है तो गैस का वॉल्यूम बढ़ा है, आप देख के बोल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ा है तो गैस का क्या हुआ है? एक्सपांशन हुआ है। तो नॉर्मली हम लोग वर्क डन क्या लिखते हैं? P डेल्टा V। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो W1 to 2 क्या होगा आपका? पॉजिटिव वर्क डन होगा। बोलो। और जब हम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे गए हैं तो क्या हुआ? गैस का कंप्रेशन हुआ है। बोलो। तो जब गैस का कंप्रेशन हुआ है तो क्या होगा? P डेल्टा V, डेल्टा V क्या हुआ? कम हुआ है, तो W2 to 1 क्या मिलेगा आपको? निगेटिव मिलेगा। तो हम बोलेंगे जो सर नेट वर्क डन है हमारा वो होगा W1 to 2 और माइनस W2 to 1। आई होप समझा है तुम्हें। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम लोग अगर ये वाला वर्क एरिया निकाल लें, साइक्लिक प्रोसेस का जो ऑक्यूपाइड एरिया है, ये वाला हम लोग अगर एरिया निकाल लेते हैं तो यही हमारा क्या है? नेट वर्क डन है। आई होप समझा है, पक्का समझा है? लिख। हम लोगों ने साइक्लिक प्रोसेस देखा है, उसको हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो ये है वॉल्यूम एक्सिस, ये है प्रेशर एक्सिस, ये स्टेट 1 है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में कोई गैस प्रोसेस हुई है एंड देन रिटर्न बैक टू
इनिशियल स्टेट अगेन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ है, ये वॉल्यूम कितना है, V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, ये प्रेशर P1 मान लीजिए, और ये वाला प्रेशर हम लोग P2 मान लीजिए, ठीक है। तो हम इसको अगर अलग अलग बनाते तो आप देखो, ये आपका P है और ये भी है, स्टेट 1 से स्टेट 2 गया है, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा है। तो आपका ये जो एरिया होगा इसके नीचे का, तो ये होगा वर्क डन 1 से 2, तो समझा है, ठीक है। ये वर्क डन जो 1 से 2 है, तो आप देखिए यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, ये V2 है, इनिशियल वॉल्यूम आपका स्मॉलर है और देन आपका V2 तक गया है, तो ये क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आया है, आपका गैस का एक्सपांसन हुआ है। तो मैं ये बोलूँगा कि वर्क डन क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यही अगर हम लोग दूसरा देखें कि जब वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे आएगा, तो ये 2 है और ये स्टेट 1 है, तो ये ऐसे आपका स्टेट 2 से स्टेट 1 पे प्रोसेस हुआ है। तो अब देख, वॉल्यूम पहले कितना था अपना, V2 था, और अभी वॉल्यूम क्या हुआ, V1 हो गया। और तुम एरिया भी निकालेगा तो एरिया पहले वाले के कंपेयर में एरिया लेसर है, कम है, स्मॉलर है। और आप देख भी रहे हैं कि वॉल्यूम ज्यादा से कम हुआ है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ है, निगेटिव आएगा। तो हम बोलेंगे वर्क डन जो है आपके पास वो कितना है, निगेटिव है। आई होप ये समझा है, ठीक है। लिख इसको फिर से, वो फाइन बंद कर दे यार, ये एसी चालू कर लो, बहुत नॉइस आएगा ना फिर अपने को। चलिए देखते हैं। लिखिए, हेडिंग लिखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। सिंपल वही पॉजिटिव नेगेटिव ही चेक करना है, बाकी कुछ बकवास ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख, क्लॉकवाइज समझता है सबको, जिधर पे घड़ी घूमती है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, उसको उल्टा क्या बोलते हैं, हमने उल्टा तो नहीं बोल दिया, ठीक है। ये 1 है और ये स्टेट 2 है, ये प्रोसेस हुआ एंड रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। आप मुझे बोलिए ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, इसका वर्क डन पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो हम लोग लिखेंगे कि जो वर्क डन होगा क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस में वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। तो हम लोग देख के ही बोल देंगे कि नेट वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहीं पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बना लेते हैं। देख, तो ये मान लो ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है, ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये आपका ऐसा है, एंड देन ये स्टेट 2 से स्टेट 1 पे गया है। तो देखिए क्या हुआ है, कंप्रेशन का वर्क डन क्या है, देखो कंप्रेशन जो है ना 2 से 1 हो रहा है, बोलो। तो 2 से 1 जब कंप्रेशन हुआ है तो उसका वर्क डन ज़्यादा है, या उसके उस कर्व 2 से 1 के कर्व का जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है, एंड 1 to 2 से कर्व का एरिया क्या है, कम है। तो जो नेट एरिया आएगा वो आपको निगेटिव आएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपका साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसका वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि W एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। आई होप एकदम डैम क्लियर, बोलो, ठीक है। चलिए, अब ये साइक्लिक प्रोसेस में कुछ है नहीं, मतलब ये पहचान करनी थी कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, कब पॉजिटिव वर्क डन होना है और कब नेगेटिव वर्क डन होना है। इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस के कंसेप्ट लगेंगे, एडियाबैटिक के लगेंगे, आइसोबेरिक के लगेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस के लगेंगे। ये चारों जो हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा है वो प्रोसेस के जो फार्मूले हैं या उसके जो कंसेप्ट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उससे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।
तो क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, ये मान लीजिए वॉल्यूम एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है, एक गैस प्रोसेस होती है ऐसा, ये ए है, ये स्टेट बी है और स्टेट सी है, ऐसा प्रोसेस हुआ है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। आपको वॉल्यूम दिया है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ये है मीटर क्यूब में। यहाँ पे प्रेशर दिया आपको 10 और यहाँ पर प्रेशर है आपका 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सामने देख, क्वेश्चन में ये दिया है कि इंटरनल एनर्जी एट ए इक्वल टू 0, इंटरनल एनर्जी एट बी इक्वल टू 50 जूल। ठीक है, हीट absorbed heat absorbed by process BC इक्वल टू 90 जूल। ये क्वेश्चन में का डेटा दिया है, क्या दिया है अपन को क्वेश्चन का डेटा कि सर आपके पास क्या है, एक तरह का साइक्लिक प्रोसेस है, आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम का वैल्यू दी हुई है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है, इंटरनल एनर्जी स्टेट ए का कितना है 0 है, इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी क्या है आपका 50 जूल है। ये जो बीसी प्रोसेस हो रहा है उस पे हीट कितनी अब्जॉर्ब हो रही है 90 जूल। तो आपको बोल रहे हैं कि फाइंड आउट, पहला यहां लिखता हूं, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट सी, क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टेट सी। ठीक है, दूसरा निकालना है नेट वर्क डन। ठीक है, क्या निकालना है, नेट वर्क डन। कर पाओगे, करो ट्राई। ट्वेंटी के -20, अरे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज देखना, क्या है ये, एंटी क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइज है, तो वर्क डन क्या आएगा, -20 आएगा +20 आएगा। तो नेट वर्क डन निकाले तुमने, यूसी निकला क्या तुम्हारा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं अपन। ठीक है, हीट अब्सॉर्ब बाय एबी, एबी प्रोसेस में हीट कितनी अब्सॉर्ब हो रही है, एक क्वेश्चन और अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए। किसी का आंसर नहीं आया है, अरे तो ये वीडियो लेक्चर के चक्कर में मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं समझेगा, फिर तो सो रहा है सब, तो समझ रहा है क्या, बोल फिर आंसर। वर्क डन है माइनस वाले, जो एरिया कौन सा निकालेगा, यही एरिया निकालेगा ना। अरे क्या पढ़ाया हूं कि जो वर्क डन होगा साइक्लिक प्रोसेस का, साइकिल के अंदर का एरिया होगा, यही लिखा है ना, अभी सेट कराया आपको, देखिए नहीं आया, 20 निकाला ना, 20 ही आएगा, जो शेडेड रीजन है वही है ना, साइकिल के अंदर का जो एरिया है वही वर्क डन है ना साइक्लिक प्रोसेस का। तो साइकिल का अंदर कौन है, साइकिल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है 2 है, हाइट कितना है 20, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 20, तो 20 जूल, तो -20 जूल, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस है। नहीं आया, अच्छा ठीक है, यूसी कैसे निकालोगे, ये क्या है ना कि अगर आपको यूसी पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे जाते हैं। तो ये वाला प्रोसेस मान लीजिए आपके पास ए बी है, तो ये वाले प्रोसेस के लिए हम जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू क्यू ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस यू बी माइनस यू ए, ऐसा लिखेंगे। अगर अपन बीसी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यू बी सी इक्वल टू डब्ल्यू बी सी प्लस यू सी माइनस यू बी, ऐसा लिखेंगे। अपन एसी प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, सीए प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, क्यू सी ए बराबर डब्ल्यू सी ए प्लस यू ए माइनस यू सी, ऐसा लिखेंगे। तो ये सारी चीजें यहां से निकलेंगी। तो हालांकि वर्क डन आपने देखा कि वर्क डन तो एरिया निकालना निकाल दिए, लेकिन बाकी चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए, जैसे हम लोग एरिया निकाल देंगे तो वर्क डन क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का जो एरिया होगा वही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा।
यही पढ़ा है ना, जो शेडेड रीजन है वही वर्क डन है। तुम क्या बोलेगा? अब हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है, पहले पे आता हूं। तो अब ये जो एरिया है तो ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 3 माइनस कितना है? 2 है। हाइट कितनी है? ये 30 माइनस 20, सॉरी 10, तो कितना हो जाएगा? 20। तो हाइट कितनी है? 20। बेस कितना है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 20 जूल। ये कैसा प्रोसेस है? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो वर्क डन कितना मिल जाएगा आपको? जो नेट वर्क डन मिले कितना? -20 जूल। बोल आगे ना। ठीक है, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूसी फाइंड करना अपन को, ठीक है, यूसी फाइंड करना है ना। तो हम जाते हैं, ये जो प्रोसेस है बीसी, तो बीसी कैसा प्रोसेस है? 4 प्रोसेस पढ़ा है, उसमें से बता कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है कि एडियाबैटिक है? आइसोकोरिक है या आइसोबेरिक है? आइसोकोरिक कहां होता है? जब वॉल्यूम, तो आप देखिए बी से सी क्या है? वॉल्यूम क्या है? तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा? अरे यार, 0 होगा ना। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर WBC कितना है? 0। और फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलेगा? WBC इक्वल टू WBC प्लस UC माइनस UB। बोल हाँ के ना, दैट इज डेल्टा यू एक्चुअली। तो Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू लिखा। ये कितना वैल्यू है? ये कितना वैल्यू है? और ये शायद दिया अपन को, कितना दिया है? 90 इक्वल टू 0 प्लस यूसी माइनस यूबी कितना है? 50। ये हो जाएगा 90 प्लस 50 इक्वल टू यूसी इक्वल टू 140 जूल। आई होप समझा है। बोल, पक्का समझा है? अब देख, यहां पे हम लोग बात करें, ये बोल थर्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने ऐड किया है, ये क्या बोल रहा है कि हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द एबी। तो वही ले ले, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हम लोग एबी के लिए काम कर रहे हैं। तो एफएलटी की जब हम लोग बात करें, तो सर यहां पे क्या होगा? क्यू ए बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस यूबी माइनस क्या लिखो? यू ए। डब्ल्यू ए बी मुझे बता सकता है डब्ल्यू ए बी कितना है? ये जो ए बी है, ए बी की जो नीचे का एरिया है वो डब्ल्यू ए बी है। बोलो, अगर कोई बोलेगा डब्ल्यू सी ए कितना है, तो डब्ल्यू सी ए का जो पूरा नीचे का एरिया कितना है? डब्ल्यू सी ए है। इसके नीचे का एरिया काउंट ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है ही नहीं है। तो क्या है? वर्क डन 0 है। तो डब्ल्यू ए बी जब कोई बोलेगा तो तुम ये वाला एरिया निकालेगा। ये हाइट कितनी है या विड्थ बोल लो, कितना? 10। और ये लेंथ कितनी है? 2। तो वर्क डन कितना हो गया? तो हम लिखेंगे सर क्यू ए बी इक्वल टू +20 के -20, +20 के -20 प्लस, क्योंकि एक्सपांड हुआ ना, एक्सपांशन हुआ है ना, एक्सपांड हुई है गैस, प्लस ये यूबी हमको पता है शायद कितना? 50 है ना। यूबी कितना है? 50। यूए भी हमको पता है कितना है? 0 है। अरे देखना, लिखा है वहां काला अक्षर में, नीला अक्षर में। तो क्यू ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 जूल। समझे क्या? लिख, आई होप समझ गया। लिखिए, बढ़े आगे। एक नोट करके लिखो यार, एक आवाज नहीं। नोट लिखिए। नोट कैसा लिखेंगे हम लोग? सिंस इंटरनल एनर्जी इज स्टेट वेरिएबल, so state variable, then अरे यार क्या लिख रहा हूं, कुछ गड़बड़ है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख दिया था। ठीक है, काट दो। चलिए ठीक है, नोट लिखेंगे। नोट ये है, इंटरनल एनर्जी इज state variable, so change in internal energy is 0
in cyclic process, in cyclic process, because in cyclic process initial and final states are सेम। ठीक है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में अगर मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना लेना आप, तो ये 1 है, ये 2 है, और फिर ये वापस भी आ जा रहा है, तो हम लिखेंगे U1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, डेल्टा U1 माइनस 1 टू 2 कितना होगा, 0, माइनस नहीं है, U डेल्टा U1 to 2 क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होता है कि ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा स्टेट वेरिएबल है, तो स्टेट, ये 1 to 2 गलत है, अपन इसको लिखेंगे, अच्छा ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया है, लिख लिया है। अब इसको हम लोग थोड़ा और समझते हैं, देन क्वेश्चन करते हैं। ये स्टेट क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग एक साइक्लिक प्रोसेस देखें, ये P है और ये V है, ये स्टेट 1 है और ये 2 है, स्टेट 1 से 2 में गया और 2 से फिर 1 आ गया, तो होगा डेल्टा U1 to 1 दैट इज 0, क्योंकि स्टेट 1 में था एंड रिटर्न बैक टू स्टेट 1 अगेन। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पर थी, मान लीजिए 10 जूल थी, तो आपका जो U इनिशियल है वो कितना है, 10 जूल है, और फिर साइक्लिक प्रोसेस होने के बाद U फाइनल भी कितना है, 10 जूल ही है, तो आपको डेल्टा U क्या मिल जाएगा, 0। तो साइक्लिक प्रोसेस में हर बार हमको डेल्टा U क्या लिखना है, 0 लिखना है, समझ गए। तो साइक्लिक प्रोसेस, जैसे मान लीजिए ऐसा हम बोले कि साइक्लिक प्रोसेस तो ऐसा हो रहा है, तो ABC ऐसा मान लीजिए साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, तो आप UA टू A डेल्टा U टू A 0 लिखेंगे, समझ गए। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा UABCA इक्वल टू 0 लिखेंगे, समझ आया क्या, नहीं आया, लिख इसको, कहीं नोट कर ले फटाक से। ठीक है, ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल, चलिए क्वेश्चन अगेन से हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये आपका वॉल्यूम एक्सिस है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ठीक है, आवाज नहीं रही, ये स्टेट ए है, स्टेट ए से स्टेट बी प्रोसेस हुआ है, देन ये एक प्रोसेस ऐसा है, थोड़ा सा और अच्छे से बना सकते हैं इसको, एंड देन ये सी पे गया है एंड देन वापस ए पर आया, ये प्रोसेस हुआ है आपका। ये आपका जो टेम्परेचर है, ये 500 केल्विन है और ये 300 केल्विन है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन आपको ये है कि 2 मोल जो गैस है, 2 मोल ऑफ गैस प्रोसेस इन ABCA, टोटल
heat of 1200 joule is rejected in the cycle. Find work done in process BC. BC प्रोसेस का वर्क डन निकालना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। ये वॉल्यूम एक्सिस कैसा है, क्वेश्चन क्लियर है? लिख पहले क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सिंपल है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आपको ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दिया है, ये शायद एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देख, अगर कोई बोले कि नेटवर्क डन निकालो तो तुम इसका एरिया नहीं निकालेगा, क्यों? क्योंकि एरिया, राइट, क्योंकि एरिया उसी ग्राफ का हम लोग निकालेंगे जो P और V के बीच में रहेगा। ये T और V के, ये ध्यान रखना, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, बकवास है हालांकि, लेकिन बहुत जरूरी है। तो हमारा यहाँ प्रेशर एंड वॉल्यूम होता तो हम एरिया निकालते थे, इसका टोटल एरिया, हालांकि वो जरूरत भी यहाँ पर नहीं है। आपको बोल रहा है कि BC का वर्क डन निकालिए। आप ये जानते हैं कि सर जो डेल्टा U ABCA है वो कितना है? 0 है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? और ये बोल रहे हैं कि 1200 जूल हीट रिजेक्ट हो रही है। क्या हो रहा है? 1200 जूल हीट रिजेक्ट हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं नेट हीट जो है वो ABCA जो है वो WABCA एंड प्लस डेल्टा UABCA बोल सकता हूं। ये वैल्यू क्या है? 0 है। और ये वैल्यू कितना है? -1200। बोलो। और हम ये लिख सकते हैं कि सर यहाँ ये देखो आप, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है, और ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है, तो यहां पर प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। PV इक्वल टू nRT से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें कुछ पता चल नहीं रहा है BC में क्या है, लेकिन हम CA का बोल सकते हैं इसमें क्या कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं लिखूंगा जो ABCA है वो है कितना? AB प्लस BC प्लस CA। ये जो टोटल वर्क डन है वो WAB प्लस WBC प्लस WCA बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। इसमें एक वर्क डन 0 है। कौन सा वर्क डन 0 बताओ मुझे? कौन सा है? AB वाला, BC वाला, CA वाला? CA वाला। तो ये वर्क डन क्या हो गया? 0। मतलब हमको फाइनली ये मिला कि सर -1200 जूल इक्वल टू WAB है ना, और प्लस WBC। हमको यही वाली वैल्यू फाइंड करनी, बराबर है। सर अगर WAB की बात करें तो ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? P डेल्टा V लिखूंगा। तो P डेल्टा V के बारे में हमको कुछ पता, तो हम इसको P डेल्टा V को क्या लिख सकते हैं? WAB इक्वल टू, अगर लिखूं तो P डेल्टा V, तो मैं लिखूंगा NR डेल्टा T लिख सकता हूं। तो ये NR डेल्टा T क्या होगा? PB माइनस, अब A से B जा रहे हैं ना, तो बोलो ना, तो A से B जा रहे हैं, क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना? TB माइनस TA। N कितना है? N कितना है? 2 मोल। थोड़ा दिमाग खोल के रखना भाई। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8.314 इंटू TB कितना है? 500 माइनस कितना? 300। तो WAB आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 8.314 इंटू कितना? 200। तो ये 8 दूना 16 दूना 32, ये 33 के आसपास आएगा। ये इतना आता है 0.6 जूल। तो ये आपको WAB मिला 3328.6 जूल के आसपास है, ये कैलकुलेट किए, राइट। अब आते हैं फिर से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? BC निकालना है। क्या निकालना है? BC निकालना है, ठीक है। एरिया एरिया यहाँ मत निकालने बैठ जाना, क्योंकि ये प्रेशर एक्सिस नहीं है। प्रेशर एक्सिस वॉल्यूम एक्सिस होता तो हम एरिया निकालने बैठते थे,
अभी एरिया नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल जो हीट है वो रिजेक्ट हो रही है। हीट जब रिजेक्ट होती तो प्लस लेते हैं कि माइनस, माइनस लेंगे। तो हीट जब रिजेक्ट हो गई तो हमारे पास माइनस 1200 जूल ये हीट है, ये हमने लिखा है। ये क्या होगा, टोटल जो हीट होगा, टोटल वर्क डन प्लस टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो साइक्लिक प्रोसेस में टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, 0। मतलब टोटल वर्क डन जो है वही क्या है, हीट रिजेक्टेड है। टोटल वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। तो डब्ल्यू सी ए जो है सर वो 0 है, डब्ल्यू बी सी हमको निकालना, ए बी हम निकाल चुके हैं। ए बी हम कैसे निकाले हैं सर, क्योंकि ये जो लाइन है जा रही है ओरिजिन से, ये वॉल्यूम एक्सिस और ये क्या है, टेम्परेचर एक्सिस। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइसोबेरिक प्रोसेस हम लोगों ने वर्क डन पढ़ा हुआ है, क्या होता है, पी डेल्टा वी एंड दैट इज एनआर डेल्टा टी। तो आपको डेल्टा वी दिया होता तो आप लगाते थे, नहीं तो, और आपको प्रेशर भी तो कांस्टेंट नहीं दिया, प्रेशर एक्सिस यहाँ पता ही नहीं है, तो पी डेल्टा वी तो हम लगा नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, एनआर डेल्टा टी लिखेंगे। तो एन हमको पता है कि 2 मोल गैस है, आर भी हमको शायद पता है कितना होता है, 8.314 होता है। डेल्टा टी कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर कितना है 500, और ये कितना है 200, 300। तो 500 माइनस 300 कितना, 200। तो 2 इंटू 8.314 इंटू 200। तो ये आप ऐसे देखो, मोटा मोटी देखो तो 16, 8 दूना 1600, और ये 3200 समथिंग करेगा, तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि सर माइनस 1200 जूल बराबर 3328.26, 28 से कम ही आना चाहिए, बट तुम एक बार देख लेना, प्लस डब्ल्यू बी सी मिल गया। तो डब्ल्यू बी सी मिलेगा माइनस 1200, ये कितना आ रहा है, किसी ने नहीं किया ना, सवाल सी है, माइनस 3328.6 इक्वल टू डब्ल्यू बी सी, या 25 के आसपास आना चाहिए। अब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता, 4528.6, वो भी माइनस में, एंड दैट इज डब्ल्यू बी सी, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। आई होप समझा है, बोलो, लिख। ठीक है, चलिए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। आपके पास ये वीटी कर्व है, ये टेम्परेचर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ये स्टेट सी है, एंड देन रिटर्न बैक टू द स्टेट ए। ठीक है, ये आपके पास है 300 केल्विन, ये आपके पास है 500 केल्विन, ये आपका है 2 मीटर क्यूब, और ये है 5 मीटर क्यूब। ठीक है, लिखिए 2 मोल of gas is processed in the cycle. Find net heat supplied to gas in one cycle. ठीक है, नेट हीट निकालना है। देखो, नेट हीट निकालेगा तो क्या है, डेल्टा ए बी सी ए कितना है, डेल्टा यू ए बी सी ए कितना है, 0 है। एफ एल टी से देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, तो क्यू क्या है, क्यू ए बी सी ए जो है डब्ल्यू ए बी सी ए प्लस डेल्टा यू ए बी सी ए। डेल्टा यू ए बी सी ए कितना है, 0 है। डेल्टा यू ए बी सी ए कितना है, 0 है। आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू, सॉरी क्यू ए बी सी ए निकालना है। तो क्यू ए बी सी ए ही क्या है, डब्ल्यू ए बी सी ए है। तो डब्ल्यू ए बी सी ए क्या होगा, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। तो आप इसको पहचानिए कि ये कौन सा प्रोसेस है,
और उस प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकालते थे, ये कौन सा प्रोसेस है और ये कौन सा प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस को की वजह से आपको वर्क डन निकालना है और सारे वर्क डन को जोड़ देना है। अभी कोई बोले कि नहीं सर हम एरिया निकाल देंगे, एरिया नहीं निकाल सकते, ये वॉल्यूम है, ये टेम्परेचर है। समझ आ रहा है? कर ट्राई। WAB कौन सा प्रोसेस है? WAB कितना है? जीरो बोल सकते WAB क्यों? WAB कितना है? WAB कितना है? जीरो है। WAB कितना हो गया? जीरो हो गया। ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहता था? nRT log 2.303 nRT log V2 by V1 रहता था। ठीक है, फिर यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? log 5 upon log 2 मिलेगा ना, तो log 5 माइनस log 2 करेगा। log 5 की वैल्यू रटाइए, कितनी है? भूल गए, 0.6989 और log 2 की वैल्यू तो है आपके पास, आप घटा लेंगे। फिर ये वाला कौन सा प्रोसेस है? ये वाला कौन सा प्रोसेस है? देख, क्या है ये? प्रेशर एक्सिस है ना, तो कितना है? आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो क्या लिखेगा? NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी से वो भी निकल जाएगा। गजब कर दिए आपने। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? ये बोल रहा है कि टोटल हीट गिवन और रिजेक्टेड इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम द FLT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ABCA इक्वल टू WABCA एंड प्लस डेल्टा UABCA लिखेंगे। बोलो, है कि नहीं? नहीं सर, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू जीरो है। ये वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो QABCA जो है वो WAB प्लस WBC प्लस WCA के बराबर है। अब देख, जो AB है उसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, तो WAB कितना हो गया? जीरो हो गया। WBC का टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या है? T कांस्टेंट है। ये क्या है आपके पास? ये लाइन अगर ओरिजिन से जा रही है और ये V और T एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। कुछ समझ आ रहा है? तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया आपका? आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। बोलो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? 2.303 nRT log V2 by V1 या P1 by P2। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिया है? वॉल्यूम एक्सिस दिया, तो हम वॉल्यूम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि सर WBC जो है वो कितना है? 2.303 log, सॉरी nRT ना, nRT तो कितना मोल गैस है? 2 मोल गैस। बोलो ना रे, 2 मोल गैस। R कितना है? 8.314 और डेल्टा T कितना है? nRT T कितना है? T कितना है? 500। ये हो जाएगा 500 इंटू लॉग V2 5/2 टू द बेस 10। बोलो, है कि नहीं? अब ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग, तो 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 500। तो या तो आपको लॉग की वैल्यू अगर रटी होनी चाहिए कम से कम 2, 3, 5, 7, इसकी वैल्यू कम से कम आपको रटी होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे इसको log 5 टू द बेस 10 और माइनस log 2 टू द बेस 10, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो रे, ये हो जाएगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 500 log 5 की वैल्यू बोल कितना है? कितना है? 0.6989 और माइनस 0.3010 लॉग किसका? लॉग 2 की वैल्यू बेस 10 पे। तो ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करके अपन इसको निकालेंगे। निकालिए जल्दी से। और तुमरे मुजद्दिद और ये भाग जा।
ये वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई करने पे 7658 .86, ये आपका वर्क डन मिला है WBC। क्या मिला है? WBC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो AB था वो 0 ही था, WBC हमने निकाल लिया, अब हम निकालेंगे WCA। तो WCA जब हम निकालेंगे तो सर ये क्या है? आइसोबेरिक प्रोसेस है। क्या हो रहा है? मैंने डायग्राम मिटा दिया, आप देख लेना। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस का है, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में क्या होता है? WCA क्या हो जाएगा? T डेल्टा B या NR डेल्टा T। कितना मोल गैस है? 2 मोल गैस है। ठीक है, बोले आप, तो हम लिखेंगे 2 मोल गैस इंटू 8.314 इंटू डेल्टा टी ना। तो ये कहाँ गया है आपका? टेम्परेचर पहले कितना था यहाँ पे? 500, और ये कितना था? 300। तो ये आपके पास हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये मिलेगा 2 इंटू 8.314 इंटू -200। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये सॉल्व किया था, ये आया है -3325.6 जूल। मेरा 28 लिखा था लास्ट टाइम, वो 25 है। ठीक है, समझ गया? बोलो, बराबर है। तो नेट हीट जो है वो क्या है? WAB प्लस WBC प्लस WCA। बोलो, तो WAB प्लस WBC प्लस WCA जो है, तो AB 0 है, BC आपको मिला है 7668 जूल, और जो आपके पास AC मिला है -3300 समथिंग। तो हम लोग इसको लिखेंगे, जो आपके पास QABCA है वो है WAB जो कि 0 है प्लस WBC प्लस WCA। ये हो जाएगा 0 प्लस 7658.86 और प्लस और माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है ये, तो कितना हो जाएगा? 3325.6 जूल, एंड दिस इज आंसर। तो जो भी वैल्यू आएगी आप निकाल डालेंगे, समझे? तो ये 3 है 7, 4200 4300 के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, लिखिए, समझा है? तो बच्चों, ये साइक्लिक प्रोसेस भी हो गया है। साइक्लिक प्रोसेस में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट और जेई मेंस में, इससे ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इतने तरह के क्वेश्चन जो हमने कराए हैं, इस क्वेश्चन के बेसिस पे बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना, हर जगह एरिया निकालने मत बैठ जाना, ध्यान देना कि एरिया कहाँ निकालना है। ठीक है, थैंक यू।